भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से मुकेश इवेरा की जो लाइव प्रस्तुति है ला कैपिटल के पास से। ला कैपिटल में एक शाम शहीदन के नाम जो कार्यक्रम रखो गया है और जो कारगिल युद्ध में शहीद भये थे उनके परिजन का आज सम्मानित करो जाने हैं। तो चलो जब लाइव प्रस्तुति हम बुंदेली चुगली के माध्यम से आप सभी का घर बैठे दिखा रहे हैं। तो भैया चलो आप कैमरा वाले आओ अपना लाइव प्रस्तुति दिखाएं। वो जज्बा जुनून तब बनता है जितनी भी इधर अभी स्पीच हुई है, इन्होंने बोला कि जितनी भी लड़ाई लड़ी है वो हमने जीती है। वो जीती किस वजह से जीती है? हमारे अंदर वो जज्बा था, हमने इसलिए वो सभी लड़ाइयां जीती है। तो मैं इस एमपी जो स्टेट है इसको छतरपुर के अंदर जो चीजें देख रहा हूँ कि जो आपके बच्चे हैं उनको सबसे पहले मेरा संदेश है कि उनको नशा मुक्त, जो नशे से दूर हो, ताकि तब ही हम उनके अंदर घुस सकते हैं जब हमारे अंदर नशा नहीं है। हमारी सोची जो बुद्धि है वो काम करे, जिस काम के लिए जो हमने लक्ष्य पाना है उसको पाने के लिए हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारे हर नागरिक का योगदान होना चाहिए कि उसके अंदर बढ़ कर के हिस्सा ले, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे साथ चाइना या पाकिस्तान कोई भी हमारे साथ लोहा ले तो उसको कड़ी हम जो है उसको मार दे। ताकि हमने 1948 से लेके 1962 की 1971 की कारगिल युद्ध जो भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक जो किया उसके अंदर जो कार्रवाई हुआ, जो क्योंकि मेरी 32 ये सर्विस है, 32 साल के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जिसके अंदर मैंने हिस्सा नहीं लिया। जो जितनी भी आपकी सर्जिकल स्ट्राइक से लेके जो छोटी से अभी हुई है हर लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया। आप मैं इस बात के ऊपर बोलूंगा कि आपके जो बच्चे हैं यहाँ पे बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा इलाका पीछे है, पीछे नहीं है, इलाका पीछे नहीं होता, अपनी हिम्मत की अपनी जज्बे की बात होती है। मैं इस रैंक पे आया हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान करूंगा कि मैं एक बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आया हूँ। मैं अपनी बहुत ज्यादा मेहनत और कड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक पहुंचकर आज जो ये आपके अंदर बैठने का और यह वेलकम करने का अवसर मिला आपका, मैं आप सभी का अपने तहे दिल से कमांडिंग अफसर कर्नल विनय कुमार शास्त्री तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद शुक्रिया बोलता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आप कराते रहो ताकि हमारी जो जनता इनको जागरूक हो इस कार्य के लिए। थैंक यू, धन्यवाद साहब। कहते हैं जब नेता बोलता है तो दिमाग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब फौजी बोलते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे आदरणीय सरदार जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी। वो कह रहे थे कि बहुत सारी लड़ाइयां उन्होंने देखी हैं, लड़ी हैं, और हम सब हर उस फौजी को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से हम आज़ादी से इस देश में घूमते हैं, फिरते हैं, अपने काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन आर्मी। कार्यक्रम में हमारी एक और अतिथि हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंचशील हो गई हैं, श्रीमती दीप्ति पांडे जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे जो दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के सदस्य हैं पंकज पटेरिया जी, कृपया उनका पुष्प करते हैं। मैं कहीं एक कोटेशन पढ़ रही थी, मेरे भारत का वीर सैनिक, कहीं ये शर्मिंदा ना हो कि मैं किन लोगों के लिए ठंड से, धूप से, बरसात से लड़ता हूँ। हमारा दायित्व है कि अगर हमारे देश का कोई जवान हमें कहीं मिल जाए तो हम उसका सम्मान करें, उसका सहयोग करें और उसकी शहादत के लिए जितना बन सके उतना करें। अगर हमारे आस पास पड़ोस में परिचय में कोई शहीद परिवार है तो उसे हम अपना परिवार समझें और उसके जैसे हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सच्चे अर्थों में एक
शाम शहीदों के नाम की श्रद्धांजलि तभी सार्थक होगी, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन तभी सार्थक होगा जब हम उन्हें अपना परिवार समझ के उनका सहयोग करें, सम्मानित करें और ऐसा कोई भी कार्य गलती से भी ना करें कि हमारे वीर जवानों को कहीं ना कहीं ये लगे कि हम किन के लिए सीमा पर रक्षा के लिए तैनात हैं। इनको फख्र हो, जिस प्रेम से ये भारत माता के लिए लड़ते हैं, उसी प्रेम से, उसी निष्ठा से इनको फख्र हो कि ये मेरे भारत के भाई हैं, ये मेरे भारत की बहनें हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए तत्पर है। यही मैं अंतिम निवेदन यही करूंगी। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति के रूप में मेरी बड़ी बहन, जेठानी भी आप कह सकते हैं, आदरणीय दीदी, नगर परिषद की अध्यक्ष और छतरपुर की प्रथम नागरिक, मेरे बड़े भाई आदरणीय कर्नल साहब जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सैनिक, हमारे पत्रकार बंधु, नगर के गणमान्य नागरिक। संबोधन निश्चित तौर पर पहले होता है, लेकिन जहाँ शहीदों की बात आ जाए, जहाँ सैनिकों की बात आ जाए, तो सर्वोपरि हमारे वीर सैनिक ही होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ संबोधन के लिए। और मुझे मेरे भाई ने यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, सोनी जी ने मुझे फोन किया, मैं इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। आप सब लोगों को एक बार पुनः हृदय की अनंतिम गहराई से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और यही निवेदन करती हूँ अंतिम पंक्तियों में कि आज जब आप घर जाएं तो संकल्पबद्ध होके जाएं कि हम इन सैनिकों की शहादत को बहुत आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एवं भारतीय पत्रकार महासभा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम के मुख्य अतिथि सरदार मेजर सरदार कुलवंत सिंह जी को एवं इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देश की आन बान और अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिजनों का सम्मान का जो कार्यक्रम यह हो रहा है, ये नगर के लिए अनूठी पहल है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों, अमर शहीदों का जहां सम्मान बढ़ा रहे हैं, वहीं उनके परिजनों की भी चिंता कर रहे हैं। मैं नगर की प्रथम सेविका के नाते इस कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा करती हूँ एवं जहाँ मेरी आवश्यकता हो मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आने का अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत। समिति की ओर से कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योतिश्वर चौरसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के आगे बढ़ने का समय आ गया है और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मैं कुछ लोगों का परिचय पहले मंच से कराना चाहूंगा और उसके बाद आप सबके समक्ष उन लोगों का सम्मान कराने का कार्यक्रम शुरू करूंगा। हमारे बीच में है आज के मेरा निवेदन है कि इन्हें ये शील्ड प्रदान करके इनके जो बेटे हैं वो कृपया मंच पे आ जाएं। पहले समिति और समिति की तरफ से मैं निवेदन करूंगा सोनी जी से कृपया पुष्प अर्पित करके इनके माध्यम से इनके स्वर्गीय पति श्री धर्मदास पटेल जी कारगिल शहीद रहे हैं उनका सम्मान करें। इनके बेटे हमारे साथ हैं श्री अशोक जी, कृपया वो दो शब्द अपने पिता के जाने के बाद निश्चित रूप से इन लोगों ने काफी संघर्ष देखा होगा अपने जीवन में और मैं अनुरोध करूंगा समिति के सदस्यों से कृपया उन्हें उनके स्थान तक छोड़ करके आए। अशोक जी मेरा निवेदन है आप थोड़ा मंच पर अतिथियों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करना। अशोक जी हमें बताएंगे कि उनके पिता की सर्विस के बारे में और इंडियन आर्मी में जब वो रहे
उन्होंने क्या क्या देखा और उनके ना रहने के बाद परिवार ने किस प्रकार से संघर्ष किया है और देश ने और सरकार ने उनके लिए क्या ख्याल रहा, वो भी हम उनसे जानेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को एकजुट करके परिचय कराया है एवं शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम रखा है एवं 85 समस्त गणमान्य नागरिकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि जैसा कि मुझसे पूछा गया है, उस वक्त जब मेरे पिताजी की शहादत हुई थी, मेरी उम्र लगभग 6 वर्ष की रही होगी। तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने अनुभव किया है कि माता पिता की सेवा बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि मेरी माता ने मुझे माता और पिता दोनों का प्यार और दोनों का योगदान दिया है मेरे जीवन में। मैं जो आज कुछ भी हूँ, मेरी माता की वजह से हूँ। इसलिए मेरा सभी युवाओं से भी निवेदन है कि वो देश के सम्मान में जो भी कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उतना ही अपने परिवार, अपने माता पिता, गुरुओं का भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करूंगा धर्मगुरु श्री रामजी सराठ जी के लिए शील्ड समिति द्वारा मंच पे भिजवाई जाए। बाल मुकुंद विश्वकर्मा जी, कृपया आप मंच पर आ जाए। श्री धर्मगुरु श्री रामजी सराठ, इनका स्वागत पुनः करते हुए अध्यक्ष है दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के बाल मुकुंद विश्वकर्मा जी। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इनको सम्मानित कर इनके सेना में दिए हुए अभूतपूर्व समय के लिए इनका सम्मान करें।